सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में साहिब बंदगी साहिब, सर्व संत महंतों के चरणों में साहिब बंदगी साहिब, सकल हंसों को बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहब पर अटल विश्वास और अटल श्रद्धा से किस तरह से एक मरा हुआ सिर कटा हुआ बच्चा दौड़कर सामने आता है। यह घटना उस समय की है जब सदगुरु कबीर साहब कलयुग में आए थे और अपने चेलों के साथ भ्रमण करते थे। एक दिन की बात है, सदगुरु कबीर साहब, शेख फरीद साहब और कमाल साहब तीनों घूमते हुए एक संत के घर में पहुंच गए। उस संत का नाम सम्मन था। सम्मन की स्त्री का नाम नेकी और उसके पुत्र का नाम शिव था। सम्मन ने अपने पुत्र और पत्नी से परामर्श किया कि हमारे गृह में साधु मेहमान आए हुए हैं, हमारे पास भोजन के निमित्त कुछ भी नहीं है, अब क्या करें। तब सम्मन ने अपने बेटे शिव से कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, चलो चोरी करें। तब पिता पुत्र दोनों ने रात्रि के समय एक महाजन के घर में सेंध लगाया। शिव द्वार तोड़ करके भीतर गया, 3 सेर आटा मेहमानों के पेट भरने के हिसाब से चुरा कर अपने पिता के हाथ में धर दिया। जब वह छेद से बाहर निकलने लगा, यानी जब छेद से सिर बाहर निकाला था, तब पाँव भीतर ही रह गया। महाजन ने भीतर से पाँव जो पकड़ लिया था। शिव ने अपने पिता से कहा कि मैं तो पकड़ा गया, मेरी हुर्मत जाती रही, इस कारण तू मेरा सिर काट ले जिसमें मैं ना पहचाना जा सकूं। सम्मन ने अपने पुत्र का सिर काट लिया। आटा अपने पुत्र का सिर लेकर घर आ गया। शिव का शव वहीं का वहीं पड़ा रहा। सम्मन ने अपने बेटे के शीश को एक ताक पर रख दिया, आटा अपने स्त्री को दे दिया और भोजन प्रस्तुत करने के लिए कहा। भोजन प्रस्तुत करो, परंतु सावधान, रोना नहीं। यदि रोओगे, दुख प्रकट करोगे तो साधु भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को निर्देश दिया। उनकी पत्नी नेकी ने तुरंत भोजन प्रस्तुत किया। सम्मन उन तीनों साधुओं के लिए भोजन लगाया। 3 पत्तल कबीर साहब के सामने रख कर कहा कि साधु महात्माओं, आप तीनों भोजन स्टार्ट करें। कबीर साहब ने 3 पत्तल के 6 टुकड़े किए और 6 भाग करके बोले, सम्मन, अब तुम अपने पुत्र को भी बुलाओ, हम 6 मनुष्य एक साथ एक पंगत में बैठकर भोजन करेंगे। तब सम्मन ने कहा कि साहब, हम तीनों पीछे खाएंगे, आप तीनों संत पहले भोजन कर लें। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा कभी ना होगा, हम सबके एक साथ भोजन करेंगे। कबीर साहब ने कहा कि शिव, तू कहाँ है, शीघ्र उपस्थित हो। शिव के शीश से शब्द निकला जिसे वह ताक पर रखा था, साहेब, मैं किस प्रकार आऊं, मेरा तो शीश कटा हुआ ताक पर रखा है और धड़ कहीं पर पड़ा है। तब कबीर साहब ने कहा कि सिर तो चोरों के कटते हैं, भक्तों के सिर नहीं कटते, तू चला। कबीर साहब के इतना कहते ही शिव का शव आकर मस्तक से मिल गया और वह उसी समय जैसा था वैसा जीवित होकर प्रसन्नतापूर्वक कबीर साहब के पास आ बैठा। उन्होंने भोजन किया। दूसरे दिन विदा होने लगे। तब उस समय कबीर साहब ने कमाल और शेख फरीद से कहा कि यहाँ से शीघ्र चलो, कल तो इसने यह सिर काटने वाला काम कर दिया, आज ना जाने और क्या कर डाले। इस तरह अनेक लीलाएं सदगुरु कबीर साहब अनेक बार किया करते थे, जिसका जिक्र आप ग्रंथों में देख सकते हैं।
इसी बात को संध्या पाठ के अर्जीनामा में एक जगह दिया हुआ है। द्वारपाल कीन्हो सोर, सबय धाये चहु ओर, करत कला पहाय रोर, पुत्र दुखित साह अभागे हो। दंपति कहे कर जोर, पुत्र इन मारा मोर, हमहु कस करब सोर, पुत्र बिना अनुरागे हो। तब बोले सतनाम बैन, साहू हृदय राख चैन, तेरो सूत मिले ऐन, तज कुबुद्धि कागे हो। साजी आरती अनुमान, साहू सूत को दीन्हो पान, तब बालक गोहरान, लोक शोभा अनुरागे हो। धर्मनि चित भय आनंद, मिटे सकल काल दंड, छोड़ेऊ सत्यनाम बंदी, चूक बक्साए मांगे हो। धर्मनि दासानुदास, सत्य नाम कहो विश्वास, सत कबीर आए, प्रेम उमंग तन पागे हो। इस तरह अर्जीनामा में हमें निर्देश दिए हैं कि जो सत्य नाम का भक्त होता है, जो साहिब का भक्त होता है, उसका बड़ा से बड़ा संकट का समाधान भी अनायास ही हो जाता है। इसलिए सत्पुरुष, परम पुरुष, दिव्य पुरुष सदगुरु कबीर साहब पर अटल विश्वास होनी चाहिए, तभी हमारा सारा कार्य आसानी से सफल होते जाता। इसका उदाहरण बड़े बड़े संकटों में कैसे संतों का सहाय किए हम संध्या आरती में देख सकते हैं। बड़े बड़े संकट में संतन सहाय किन्हों, राखी प्राण जन की निज पैज हूँ बढ़ाए हो। जन को दुख दुखित देख, आप संत की कलेश मेट, दुख दहन ताप सुख सागर देन आए हो। सेतु बंद बांधी वे को रामचंद्र विफल भये, लिखी सत रेखा जल पाहन उतराए हो। द्वापर पगुधारे निस्तारे, नृप बधु ब्याल, विषम बिडारे यम फांसते छुड़ाए हो। पांडु के कुमार विकल, यज्ञ के प्रकार बहे, संशय की धार हार शीस भूमि लाए हो। वाको यज्ञ सारियो, विडारियो दुख दारुण ते, सकल भेष भूपन मिली जय जय उचराए हो। कलौ तन धारे सब भेषन के काज सारे, प्रथम पुरुषोत्तम पूरी देवल थपाए हो। सागर हटाए भ्रम भोजन मिटाए, प्रगटे अनंत रूप चकित द्विज भाए हो। बलक सिधाए छुड़ाए बहु भेषन, दृढ़ाई सुल्ताना भक्ति मार्ग लखाए हो। सिंधु बोहित बचाए दाह पंडा के बुझाए, आए नग्र काशी पूर्वासी गुण गाए हो। चर्चा भई भारी काजी पंडित पचिहारी, इस्म कु फेर शाह सिकंदर समुझाए हो। शेख तकी बार बार कसनी लेके रहियो हार, कुदरत कमाल सूत मृतक जीवाए हो। गोरखपुर मगहर बोधे दो दिन पर मोधे, बांधोगढ़ बघेला राना खाना सच पाए हो। कौतुक दिखाए नदी आमी बहाए, तहाँ धाये नर नारी वन वांछित फल पाए हो। जीवन के धनी हो गुणी प्रभुता के लायक, जैसी जाकी आशा ताको तैसे ही पुराए हो। तो सदगुरु ने जिसकी जैसी आशा थी सभी को पूर्ण किए हैं। तो हम भी यदि सदगुरु के पावन शरण में रहकर यदि मोक्ष की आशा रखते हैं तो हमें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए। साहिब बंदगी साहिब। मैं इसी तरह के सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का गुणानुवाद और क्षेत्र में होने वाले सत्संग भजन प्रवचन आरती चौका आदि का कवरेज लाते रहता हूँ। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी।